रूल 1। अमीर लोग पैसों को अलग नजर से देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए पैसा क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा पैसा खर्च करने की चीज है। कोई कहेगा जरूरतें पूरी करने का जरिया है, और कुछ लोग कहेंगे पैसा तो मुश्किल से आता है और जल्दी चला जाता है। लेकिन अमीर लोग, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करने का हथियार मानते हैं। उनके लिए हर रुपया एक सीड है, जो सही जगह लगाया जाए तो पेड़ बनकर अनगिनत फल देता है। गरीब आदमी 100 रुपये मिलते ही सोचता है इससे क्या खरीदूं, लेकिन अमीर आदमी सोचता है इसे कहाँ लगाऊं कि ये 100 रुपये कल को 200 बन जाए। यही फर्क है सोच का। गरीब आदमी पैसों को शॉर्ट टर्म में देखता है, अमीर लोग पैसों को लॉन्ग टर्म विजन से देखते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं। गरीब माइंडसेट वाला इंसान शायद नए फोन खरीद लेगा, ब्रांड के कपड़े ले लेगा या घूमने चला जाएगा। लेकिन अमीर माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले सोचेगा, क्या मैं इसे शेयर मार्केट में किसी स्किल सीखने में या छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्योंकि उसे पता है आज सैक्रिफाइस करूंगा तो कल मल्टीप्लाई मिलेगा। याद रखो, पैसा न्यूट्रल होता है। यह आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप इसे खर्च करोगे या बढ़ाओगे। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहला रूल है, पैसे को खर्च करने का जरिया मत मानो, बल्कि उसे आजादी पाने का हथियार मानो। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास आज जो भी पैसा है उसे आप सही जगह लगाना शुरू कर दो, तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? रूल 2। अमीर लोग इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आपको बचपन से सिखाया गया है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और जिंदगी आराम से चल जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है? नौकरी से सिर्फ सर्वाइवल होता है, अमीरी नहीं। क्योंकि नौकरी एक ही सोर्स है, और अगर वो चला गया तो इनकम भी खत्म। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब इंसान सोचता है एक स्टेडी सैलरी मिल जाए बस काफी है। लेकिन अमीर इंसान कभी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। अमीर लोगों की कमाई के मल्टीपल पिलर्स होते हैं। मेन इनकम तो होती ही है, लेकिन साथ में पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा, रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक्स से डिविडेंड, साइड बिजनेसेस, रॉयल्टी और कई ऐसे सोर्सेज। उनके लिए पैसा एक ही नल से नहीं, बल्कि कई पाइपों से बहता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब करना आसान है? नहीं, लेकिन पॉसिबल जरूर है। आप आज एक जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ कोई स्किल मोनेटाइज कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्यूशन या कोई साइड हसल। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। छोटे लेवल से शुरू होगा, लेकिन यही छोटी स्ट्रीम्स मिलकर एक दिन ओशन बना देती हैं। याद रखो, नौकरी से आप बिल चुकाते हो, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज से आप ड्रीम्स पूरे करते हो। अगर आज से आप ये रूल अपनाते हो और सिर्फ 5 साल तक इसे डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि अमीर लोग यही करते हैं, वे इनकम को सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करने पर ध्यान देते हैं। अब सोचो, अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स है जो आपकी जिंदगी चला सके? रूल 3। अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। दोस्तों, एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान की सबसे बड़ी सोच का फर्क यही है, गरीब पैसा कमाता है और खर्च कर देता है। अमीर पैसा कमाता है और उसे अपने लिए काम पर लगा देता है। आपने नोटिस किया होगा, गरीब इंसान का पैटर्न ऐसा होता है, सैलरी मिली, बिल भरे, ईएमआई, घर का खर्च, थोड़ा बचा तो वो भी शॉपिंग या फिजूल चीजों में खर्च, और महीने के अंत में फिर से खाली जेब। लेकिन अमीर लोगों का पैटर्न बिल्कुल उल्टा है। उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। वो हर महीने की इनकम से पहले खुद को पेमेंट देते हैं। मतलब सबसे पहले पैसा बचाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, और जो बचेगा उससे खर्च करते हैं। और यही सोच उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। अब सवाल है, अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते कैसे हैं? वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनीज उनके लिए काम करें। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रॉपर्टीज उन्हें किराए से इनकम दें। वो म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स जैसे एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें रेगुलर रिटर्न्स देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपना पैसा ऐसे सिस्टम में डालते हैं जो कंपाउंड होकर बढ़ता ही रहता है। याद रखो,
कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। गरीब लोग सोचते हैं पैसा मेहनत से ही बनता है, लेकिन अमीर लोग जानते हैं पैसा पैसा बनाता है। अगर आप हर महीने 10,000 खर्चों में उड़ा देते हो तो वो पैसा वहीं खत्म हो गया, लेकिन अगर वही 10,000 इन्वेस्ट कर दो तो अगले 10-15 सालों में वो लाखों में बदल जाएगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी हमेशा नौकरी के पैसों पर घूमे, या फिर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करे और आप सच में आजाद होकर जिंदगी जियो? रूल 4, अमीर लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो ये समझ लो, गरीब लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं और अमीर लोग लॉन्ग टर्म। गरीब सोचता है, अभी मेरे पास जो पैसा आया है उसे कैसे जल्दी खर्च कर दूं, कौन सा नया मोबाइल लूं, कौन सा गिफ्ट खरीदूं, कहां घूमाऊं। उनकी पूरी जिंदगी आज पर अटक जाती है। लेकिन अमीर लोग हर डिसीजन लेते वक्त ये सोचते हैं, ये स्टेप मुझे 5 साल बाद कहां खड़ा करेगा, ये इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद क्या वैल्यू देगा, आज का सैक्रिफाइस मुझे फ्यूचर में कितना बड़ा रिवॉर्ड देगा। यही फर्क उनकी वेल्थ बनाता है। सच कहूं तो शॉर्ट टर्म मजा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। उदाहरण के लिए, गरीब सैलरी मिलते ही पार्टी कर देता है, अमीर सैलरी का हिस्सा इन्वेस्ट कर देता है ताकि आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स मिलें। गरीब लोग सोचते हैं जल्दी पैसा बनाओ और जल्दी उड़ाओ। अमीर लोग सोचते हैं धीरे धीरे पैसा बनाओ और उसे ग्रो करो। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर ने एक बार कहा था, अगर आप केवल अगले क्वार्टर के बारे में सोचते हो तो आप बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। मैं 5-7 साल आगे की प्लानिंग करता हूं। यही लॉन्ग टर्म सोच है जो एम्पायर खड़ी करती है। अब आप अपनी लाइफ पर नजर डालो। क्या आप डिसीजन सिर्फ आज के कंफर्ट के लिए ले रहे हो या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो? याद रखो, शॉर्ट टर्म सोच आपको टेम्पोरेरी हैप्पीनेस देती है, लॉन्ग टर्म सोच आपको परमानेंट फ्रीडम देती है। अब जरा सोचो, आज का सैक्रिफाइस क्या आपके 10 साल बाद की जिंदगी बदल सकता है? रूल 5, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं। दोस्तों, एक लाइन याद रखो, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और अमीर लोग एसेट्स। लायबिलिटी मतलब वो चीज जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, एसेट मतलब वो चीज जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है। अब फर्क समझो, गरीब इंसान के हाथ में पैसा आता है तो सबसे पहले वो कार ले लेता है, नया आईफोन ले लेता है या ब्रांडेड कपड़े खरीद लेता है। उसे लगता है कि यही लग्जरी है, यही स्टेटस है, लेकिन असल में ये सब लायबिलिटीज हैं जो आपकी जेब को खाली करती रहती हैं। दूसरी तरफ अमीर इंसान के हाथ में पैसा आता है तो वो पहले देखता है, मैं इस पैसे से कौन सा एसेट खरीद सकता हूं जो मुझे हर महीने इनकम देता रहे। कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस, कोई डिविडेंड देने वाला स्टॉक, या कोई ऐसा सिस्टम जो बिना काम किए भी पैसा जनरेट करता रहे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज, बट दे थिंक दे आर एसेट्स। यानी गरीब सोचता है कि कार लेना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अमीर जानता है कि कार खर्चा है। अमीर की पहली सोच हमेशा ये होती है, कैसे मेरे एसेट्स बढ़ें और लायबिलिटीज कम हो। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हर बार जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो, खुद से पूछो, ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? अगर डालेगी तो लो, अगर निकालेगी तो रुक जाओ। याद रखो, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं, लायबिलिटीज आपको गरीब रखते हैं। अब सवाल यह है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में ज्यादा एसेट्स हैं या लायबिलिटीज? रूल 6, अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत समझते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता वो गंवाता है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? साधारण भाषा में पैसा पैसा बनाता है और फिर वो पैसा भी पैसा बनाता है। यानी आपका पैसा आपके लिए काम करता है। माना आपने Rs10,000 इन्वेस्ट किए और 12% सालाना रिटर्न मिला। पहले साल के बाद आपके पास Rs11,200 होंगे, लेकिन दूसरे साल सिर्फ Rs10,000 पर नहीं, पूरे Rs11,200 पर ब्याज लगेगा। यानी जितना ज्यादा टाइम पैसा इन्वेस्ट रहेगा उतना ही तेजी से वो बढ़ता जाएगा।
इसीलिए अमीर लोग हमेशा अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि टाइम सबसे बड़ा वेपन है। गरीब लोग सोचते रहते हैं अभी इनकम कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अमीर जानते हैं अगर मैंने शुरुआत जल्दी कर दी तो पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ेगा। अब फर्क समझो, गरीब ईएमआई भरता है, अमीर एसआईपी करता है। गरीब 30 साल ईएमआई देकर कार चलाता है, जबकि अमीर 30 साल एसआईपी करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यह सिखाता है पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे खर्च करने की बजाय धैर्य से लगाए रखते हो। तो भाई, अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए सोचो, क्या ये अभी खर्च हो जाए या इसे लगाकर मैं अपनी फ्यूचर फ्रीडम खरीदूं। याद रखो, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट धैर्य वालों को अमीर बनाता है और अधीरों को गरीब। रूल 7, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा था, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज, और बीच का वर्ग लायबिलिटीज को एसेट्स समझकर जिंदगी भर फंसा रहता है। अब सवाल है, एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं? एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। मान लो आपके पास किराए पर दिया हुआ घर है, हर महीने रेंट आता है, ये एसेट है। लेकिन अगर आपने ईएमआई पर बड़ी कार ले ली जिसकी किस्त और मेंटेनेंस आपकी जेब खाली कर रही है, तो वो लायबिलिटी है। गरीब और मध्यम वर्ग सोचता है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, तभी लोग मुझे सक्सेसफुल समझेंगे। लेकिन अमीर सोचता है पहले मेरे पास ऐसे एसेट्स हों जो मुझे लगातार कैश फ्लो दें, फिर मैं लग्जरी लूंगा। असल फर्क माइंडसेट का है। गरीब लग्जरी से अपनी पहचान बनाता है, अमीर एसेट्स से अपनी फ्रीडम बनाता है। और यही कारण है कि अमीर अमीर बने रहते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे सोर्सेज बनाते हैं जो उन्हें पैसे लाते हैं, फिर उन्हीं पैसों से वो लग्जरी एंजॉय करते हैं। अब खुद से पूछो, क्या आप हर महीने लायबिलिटीज बढ़ा रहे हो या एसेट्स बना रहे हो? याद रखो, लग्जरी इंतजार कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम इंतजार नहीं कर सकती। रूल 8, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम कराते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ओवरटाइम लूंगा, प्रमोशंस लूंगा, तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, कड़ी मेहनत से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको पैसों से काम लेना सीखना पड़ेगा। गरीब और मिडिल क्लास माइंडसेट ये मानकर चलता है कि मेरे हाथों से कमाई ही मेरी कमाई है, लेकिन अमीर माइंडसेट कहता है मेरे आइडियाज, मेरे इन्वेस्टमेंट्स, मेरे एसेट्स, ये सब मेरे लिए 24 घंटे काम करेंगे। सोचो जरा, आप एक नौकरी करते हो, 9 से 5 रोज मेहनत करके पैसा कमाते हो, लेकिन एक अमीर इंसान अपनी मेहनत के साथ साथ ऐसा सिस्टम बनाता है जहां उसका पैसा, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका बिजनेस उसके लिए हर समय काम करता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपका पैसा वहां ग्रो हो रहा है, तो वो आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस बनाया है जो रात में भी सेल्स करता है, तो वो आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टी दी है रेंट पर, तो वो आपके लिए काम कर रही है। गरीब हमेशा टाइम के बदले पैसा कमाता है, लेकिन अमीर जानता है टाइम सबसे कीमती है और पैसा लिमिटलेस है, इसलिए वो टाइम बचाता है और पैसे को मल्टीप्लाई करता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते तो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। रूल 9, अमीर लोग सोचते हैं रिस्क इज अपॉर्चुनिटी, गरीब सोचते हैं रिस्क इज डेंजर। दोस्तों, जब भी हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में डर आ जाता है। सोचते हैं अरे इसमें पैसा डूब सकता है, कहीं नुकसान न हो जाए, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया, और यही डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां वो हैं। लेकिन अमीर लोग रिस्क को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए रिस्क मतलब चांस, ग्रोथ और नया दरवाजा खोलने का मौका। गरीब आदमी कहेगा इन्वेस्ट क्यों करूं, बैंक में ही पैसे सेफ हैं। लेकिन अमीर कहेगा सेफ पैसा कभी बढ़ता नहीं, रिस्क लेकर ही वेल्थ बनती है। गरीब कहेगा बिजनेस शुरू करना बहुत रिस्की है, लेकिन अमीर कहेगा रिस्क ही असली रिवॉर्ड लाता है। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, मतलब वो अंधे होकर रिस्क में नहीं कूदते, रिसर्च करते हैं, समझते हैं और फिर बोल्ड स्टेप लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रिस्क के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप कोई रिस्क ना लो, क्योंकि अगर आप वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। और सच मानो भाई,
भीड़ में खड़े रहकर कोई अमीर नहीं बनता। तो अगली बार जब रिस्क सामने आए, डरने की बजाय पूछो खुद से, क्या ये मेरी जिंदगी बदलने का मौका है? रूल 10। अमीर लोग सोचते हैं टाइम इज मनी, गरीब सोचते हैं टाइम तो बहुत है। दोस्तों, ये रूल आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि पैसे खोकर आप फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब सोचता है अभी तो टाइम है, बाद में देख लेंगे, कल से मेहनत शुरू करेंगे। लेकिन अमीर कहता है आज नहीं तो कभी नहीं। गरीब आदमी अपना टाइम बेकार की चीजों में बर्बाद करता है, गॉसिप, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, दूसरों की जिंदगी देखना। अमीर आदमी हर मिनट को इन्वेस्ट करता है, सीखने में, बनाने में और कुछ नया क्रिएट करने में। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन समय मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए वो हमेशा अपने टाइम को सबसे वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। सोचो जरा, आप दिन में कितने घंटे सिर्फ दूसरों को देखकर वेस्ट कर देते हो और फिर कहते हो मौका नहीं मिला, किस्मत खराब है। असलियत यह है कि आपने समय गंवाया है। अगर आपको अमीर बनना है तो अपने समय को ऐसे ट्रीट करो जैसे गोल्ड हो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपना समय सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं या वेस्ट? याद रखना, आपकी जिंदगी की असली करेंसी टाइम है। जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन से आपकी दौड़ शुरू होगी अमीरी की तरफ। रूल 11। अमीर लोग सोचते हैं रिस्क इज अपॉर्चुनिटी, गरीब सोचते हैं रिस्क मतलब बर्बादी। दोस्तों, ये रूल आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के नहीं हुआ। गरीब इंसान रिस्क से डरता है। वो सोचता है अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, और इस डर में वो कदम ही नहीं बढ़ाता। लेकिन अमीर इंसान रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी मानता है। वो जानता है कि हर रिस्क के पीछे बड़ा रिवॉर्ड छुपा है। हाँ, वो अंधा रिस्क नहीं लेता, रिसर्च करता है, कैलकुलेशन करता है और फिर बोल्ड स्टेप उठाता है। गरीब लोग सोचते हैं सुरक्षित खेलो, स्टेडी रहो। अमीर लोग सोचते हैं सेफ खेलकर कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। जरा सोचो, अगर स्टीव जॉब्स रिस्क न लेते तो एप्पल नहीं बनता। अगर इलॉन मस्क रिस्क न लेते तो टेस्ला और स्पेसएक्स कभी न होते। अगर रतन टाटा रिस्क न लेते तो आज करोड़ों लोगों के पास नौकरी ही नहीं होती। रिस्क ही वो दरवाजा है जिससे आम आदमी से खास इंसान बना जाता है। याद रखना, रिस्क हमेशा दो तरह के होते हैं। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क, जहां आप सोच समझकर फैसला करते हो। दो फूलिश रिस्क, जहां आप बिना समझे कूद जाते हो। अमीर इंसान पहला वाला रिस्क लेता है, गरीब इंसान डर कर दोनों से भाग जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप रिस्क से भागोगे या उसे गले लगाकर अपना फ्यूचर बदलोगे। रूल 12। अमीर लोग सोचते हैं लेगेसी बनाओ, गरीब सोचते हैं बस आज का गुजारा हो जाए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब इंसान बस आज का दिन निकालने में लगा रहता है, किसी तरह घर चले, ईएमआई भरे, थोड़ा बच जाए तो अच्छा है। वो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन अमीर इंसान सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम, मेरी मेहनत और मेरी दौलत आने वाली पीढ़ियों को फायदा दे। गरीब सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करता है, अमीर लेगेसी पर फोकस करता है। इसीलिए गरीब जब गुजर जाता है तो पीछे कर्ज छोड़ जाता है, लेकिन अमीर गुजरता है तो पीछे इंस्पिरेशन, एसेट्स और सिस्टम छोड़ जाता है। यही वजह है कि रॉकफेलर, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोग सिर्फ अमीर नहीं हैं, बल्कि उनकी पीढ़ियां भी सिक्योर हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, मुझे ऐसा एम्पायर बनाना है जो मेरे बाद भी चले। अब सोचो, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? वो जो आज जीकर कल भूल जाएगा, या वो जो आज मेहनत करके कल अपनी पूरी जनरेशन बदल देगा?